इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज करके रसोई हो, तवन होई हो, जगतिया सुग्रीव जी सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति प्रभु से कहते हैं सुग्रीव जी, सब परिहरी अब करबी सेवकाई। सब परिहरी अब करबी सेवकाई। एही से उद्धार हमर होई हो, जगतिया में कोई नहीं। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कागभूषण जी कहते निज अनुभव में कहूँ खगेसा। निज अनुभव में कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। एहि से भजल से स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजल से स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बाबा कहते कहीं गए गोसाई बाबा
राम कथा गाई के कहते गोसाई बाबा राम कथा गाई के राम का भजन कर मनवा लगाई के राम का भजन कर मनवा लगाई के कलयुग से निस्तार तब होई हो जगतिया में कोई कलयुग से निस्तार तब होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा कोई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा कोई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन भी करना अपने बस में नहीं है। यदि पुराकृत कर्म प्रचंड नहीं है, प्रभावी नहीं है, तो सारी सुविधा रखी रही तब भी भजन में मन नहीं लगता। यो 3 प्रकार बाबा ने दोहावली जी में कहा। पूर्व जन्म के पापते हरि चर्चा न सुहाय पूर्व जन्म के पापते हरि चर्चान सुहाय जैसे ज्वर के ताप से क्षुधा स्वयं चली जाए। हम लोग छोटे थे बाबूजी, बड़ा परिवार था, 45-40 लोग थे। 2 भैंस थी और 2 गौ माता थी। तो भांज था कि आज सांझ के दूध के लिए रोज नहीं मिलता था तो लेकिन जिसको बुखार हो जाता था उसको रोज मिलता था, और जिसको बुखार होने पर मिलता था वो कहता था हमारा मन नहीं खे, हम न खाएंगे। तो हम लोग बचपन में यही विचार करते थे बुखार हो जाता तो दूध रोटी रोज मिलता, और जब बुखार होता था और मिलता था तो खा नहीं पाते थे, नहीं खाएंगे। अरे अभी लड़ रहे थे, रोज मिल रहा है तो नहीं खा रहे हो, थोड़ा खाओ, लेकिन वो अंदर से जावे तब न खावे। जैसे ज्वर के ताप से क्षुधा स्वयं चली जाए। आप बड़े अभी शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे ना कि हम लोग भाग्यशाली हैं, महाराज ने ऐसा कहा। निश्चित भाग्यशाली हैं, हमसे तो आप अधिक भाग्यशाली हैं। क्यों? आप कथा सुनने घर से चलकर आते हैं, इसलिए आप भाग्यशाली। हम तो सुनाने आए, हमारे तो काम ही है सुनाने आए हैं। बढ़िया एयर कंडीशन कक्ष है और बाबूराम मनोहर जी का खूब खाना सोना, प्रेम भूषण जी की राम कथा सुनना 10 से 1, फिर सो जाना और फिर कथा में आना, कोई काम नहीं है। आपको घर के खटखट में रहते हुए भी कथा में आना, ये थोड़ा काम नहीं, बड़ा कठिन काम है। अब इस कठिनाई में आप कथा सुन पा रहे हैं तो निश्चित कथा व्यास से आप अधिक भाग्यशाली हैं। ये आना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम। कलयुग में कथा सुनना सरल नहीं है। आपको बताऊं, स्कंद पुराण में और वराह पुराण में ऐसा प्रसंग आता है, कलयुग में कथा सुनने जाना पड़ता। कलयुग में जहां तहां कथा भैया तो
हाँ है तो जगह। तो सतयुग में कथा जहां जहां जीव रहता था वहां होती थी। त्रेता में तीर्थों में जाकर कथा सुनते अथवा ऋषि मंडल जहां पहुंचता था वहां कथा होती थी। वेद पुराण सुने ही मन लाई। द्वापर युग में जहां जहां भगवान के भागवत लोग उपस्थित होते जाते थे वहां वहां कथा चलती रहती थी। कलिकाल में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, बहुत कठिन है। इसलिए कलिकाल में जहाँ भगवान की कथा हो और भगत लोग सुनने जाए, ये बड़ा भाग्यशाली प्रसंग है, हल्के में नहीं, हाँ कदापि नहीं, अतिशय सौभाग्य का प्रसंग है। तो सबका सुंदर व्यवस्था बनाते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, अंतस्थ शत्रुओं का नाश करते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न है। दूसरे भैया भरण पोषण जो करते हैं नाम भरत है। यह शास्त्र समन्वित नामकरण है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम। नाम तो भगत का, नाम भगवान का। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत मुनि धन। मुनियों के धन है, जन सर्वस्व, भक्तों के सर्वस्व हैं। शिव बाबा के तो प्राण तत्व हैं, ऐसा गुरु जी कहते हैं। ये चारों भाई दो दो की जोड़ी में रहेंगे। देखिए ये भी बड़ी विचित्र कथा है, ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। लक्ष्मण जी तो सर्वदा राम जी की सेवा में रहेंगे और शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में रहेंगे। ये भी वैशिष्ट है, ये अद्भुत है। भरत जी राम जी के प्रिय हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जी। क्यों? सर्वकाल तो लक्ष्मण जी प्रभु के साथ हैं और राम जी के प्रिय भरत कैसे हो गए? जो साथ रहता है वो प्रिय होता है, ये अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। साथ रहने वाला प्रिय हो यह अनिवार्य नहीं है। साथ लोग कई कारण से रह सकते हैं, अपने स्वार्थ बस रह सकते हैं, मजबूरी बस रह सकते हैं, जरूरी बस रह सकते हैं, परंतु प्रियता के कारण अलग अलग होते हैं। ये बड़ी कठिनाई है। लक्ष्मण भैया आवेश का कोई प्रसंग आ जाए तो चूकते नहीं हैं और भरत भैया को कभी आवेश आता नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।